तो एल्कोहल्स क्या होने चाहते हैं? द हाइड्रोकार्बन, ऐसे लिख सकते हैं, द हाइड्रोकार्बन। ओके, आप लोग आंसर करना क्योंकि मैं पूछता रहता हूं क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग, हैविंग कौन सा ग्रुप होना चाहिए? अभियुक्ता ने बताया हैविंग OH ग्रुप, OH ग्रुप होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? एल्कोहल। और इसी को दूसरे फॉर्म में अगर डिफाइन करें, जैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हम लोग कर रहे थे, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एल्कोहल्स आर, ऐसे लिख सकते हैं, एल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी, कौन सा ग्रुप लिख सकते हैं? हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड, हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है क्या है हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन? कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास क्या था, इस तरीके से आप समझ लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से कोई CH4 कंपाउंड था। अब ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों ये हाइड्रोकार्बन है मैत्री? CH4 हाइड्रोकार्बन है, क्यों ये हाइड्रोकार्बन है? सर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, क्योंकि बॉन्डिंग इसके है। पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अगर इसी में हमने क्या किया कि एक OH ग्रुप डाल दिया, HOH ग्रुप, तो यहाँ पे जो बन के कंपाउंड आएगा ये CH3OH बन जाएगा, और इसके पास एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH के द्वारा। तो ये जो कंपाउंड बन के आ रहा है बेटा, जो ये बन के आ रहा है, दिस इज व्हाट इज नोन एज एल्कोहल्स। ये क्या हुआ? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल। समझ में आ रहा है क्या एल्कोहल्स होते हैं? बोलिए। यस सर। यस सर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं एल्कोहल्स को, कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो जैसे आपका हम लोगों ने वो पढ़ रहे थे कि जो हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, ये सब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसी के हिसाब से इसका भी क्लासिफिकेशन है। तो पहला हम लोग जो क्लासिफाइड करेंगे, ध्यान से समझिएगा, कि ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्लासिफिकेशन है, ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ किसके ग्रुप? नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से। नंबर ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं? OH ग्रुप। तो जैसे वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग करे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग वहां पे भी पढ़े थे कि नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप, यहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX, इसको लिख सकते हैं sp3CX बॉन्ड, sp3CX बॉन्ड ए कर लीजिए। और लास्ट वाला क्या है कि इसको बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलेंगे मैत्री बताओ लास्ट में क्या? sp2। हाँ, sp2। sp2CX बॉन्ड। सुपर। तो ये तीन टाइप में हम लोग एक क्लासिफाइड किए थे। अब देखिए इसको जब हम लोग ये करते हैं, पहले वाले को पहले पढ़ते हैं, तो अगर हैलोजन का बताओ तो युक्ता, तीन टाइप में हम लोग हैलोजन को भी क्लासिफाइड किए थे। अब वो तीनों टाइप में क्या था बोलो युक्ता? तीन टाइप में अगर एक हैलोजन है तो उसको क्या बोल रहे थे? एक हैलोजन ग्रुप है तो उसको क्या बोल रहे थे बोलो? अगर दो हैलोजन था तो क्या बोल रहे थे? तीन हैलोजन था तो क्या बोल रहे थे? बोलो मैत्री। सर मोनो, डाई एंड ट्राई। हाँ, मोनो हेलो, डाई हेलो और ट्राई हेलो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अगर वन OH है, अगर यहाँ पे क्या हो गया? वन OH है, तो इसको बोलेंगे आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये तो पहला टाइप हो गया कि इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर इसका एग्जांपल लिखें आप लोग तो इसको लिख सकते हैं CH3OH, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 और OH, जो भी आप लिखना चाहें इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा अगर बात करें हम लोग, अगर 2OH ग्रुप है तो इसका क्या नाम होगा बोलो मैत्री? क्या नाम होगा इसका? खुशी? डाईहाइड्रिक। हाँ, ये क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक हाइड्रिक अल्कोहल। एल्कोहल। ठीक है, ये इसका नाम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक, HYDRIC ना, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके एग्जांपल में अगर आप लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं CH2
और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे आप क्या जोड़ दीजिए, यहाँ पे OH कर दीजिए यहाँ पे। तो किसी कंपाउंड में अगर 2 OH ग्रुप हो गए तो ये डाईहाइड्रिक हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरीके से हम लोग क्या करें, यहाँ पे CH2 किया, फिर CH2 किया और फिर CH2 लिखा, तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दीजिए, क्या OH जोड़ेंगे और यहाँ पे OH जोड़ेंगे। क्या बीच में हम लोग देखिए बीच में जोड़ सकते हैं क्या, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास जोड़ सकते हैं क्या? मैत्री बोलो तो, इस कार्बन के हाँ पास। सर। हाँ, Yes, sir. कार्बन की वैलेंसी कितना होती है बोलो? 4। 4. एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड 4। इधर, 4 तो बॉन्ड ऑलरेडी है, तो अभी नहीं सब्स्टिट्यूट होगा, ऐसे ही रहेगा, है ना। मतलब डाई Yes, sir. से समझो कि ये 2 ग्रुप रहेगा, ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा उसमें तो दिमाग लगाने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए 3 OH ग्रुप है बेटा, तो इसको बोलेंगे आपका, इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स। अब ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स की जब आप बात करते हैं आप लोग, ट्राई हाइड्रिक की, तो इसके एग्जांपल में आप देखिए, अगर इसके एग्जांपल में देखेंगे CH2, फिर हम लगाएंगे CH और फिर CH2। अब नीचे आप लिख दीजिए, यहाँ पे OH जोड़िए और नीचे OH जोड़िए और यहाँ पे OH जोड़िए। तो अगर यहाँ पे 1 एल्कोहल है, 1 एल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक हो गया। 2 एल्कोहल है तो ये डाईहाइड्रिक हो गया, और 3 एल्कोहल है तो ये ट्राईहाइड्रिक हो गया। बात समझ में आ गया मैत्री? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इसको हम लोग डिलीट मार दें। यस सर। ओके, हाँ सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप लोग ले लीजिएगा। सर ले लिया। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हम लोग करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा था? sp3c और x बॉन्ड के आधार पे। तो इसके बेस पे जब हम लोग पढ़ा रहे थे मैत्री, तो इसके बेस पे जब आप लोग हेलो पढ़ रहे थे, यहाँ पे तो x है, अभी हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे OH लिखेंगे। तो कितने कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा था बताइए? Sir, 3. 3 नाम बताइए। Sir, alkyl halide, अल्काइल हैलाइड, वेरी गुड। हाँ, benzylic halide, बेंजाइलिक हैलाइड, वेरी गुड। and allylic halide. ओके, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हम यहाँ पे एल्कोहल लिख लेंगे, एल्कोहल के जगह पे बेंजाइलिक एल्कोहल। और यहाँ पे आपने बोला कि एलाइलिक एल्कोहल, Allylic alcohol. एलाइलिक। Sir, वो फर्स्ट वाला भी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे भी एल्कोहल होगा। थोड़ा सा मैं इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये इरेज हो जाए तो। इरेज हो गया। इसके बाद फिर से मैं कहाँ पे चला जाऊँ, फिर से करूँ, टेक्स्ट करूँ, कहाँ पे जाऊँ, शेप में चला जाता हूँ। चलिए यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एल्कोहल्स। ठीक, तो अब बताइए एलाइलिक एल्काइल एल्कोहल क्या हो जाएगा? कि आपका जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा, जो एल्कोहल होगा, वो कितने डिग्री इससे जुड़ा रहेगा? कितने डिग्री हाइड्रोकार्बन से जुड़ा रहेगा? कितने, क्या sp3. sp3। तो ये sp3। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, अभी आंसर दिया आपने। तो ये वाला अगर ग्रुप है, ये वाला इस तरीके से, तो OH ग्रुप अगर इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो होगा ये एल्काइल एल्कोहल होगा। मतलब क्या है, अगर इसी में अगर डेफिनेशन लिखें कि इफ OH ग्रुप इज किससे अटैच है? इफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू, ऐसे मैं लिख देता हूं, डायरेक्टली अटैच टू, किससे अटैच टू? डायरेक्टली अटैच टू किसके? sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन। ठीक है, इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, sp3 हाइब्रिड कार्बन। ठीक, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड। अब इसके जगह पे और भी एग्जांपल आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। मान लो हमने इस तरीके से किया, तो ये वाला अगर देखें, तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमने OH कर दिया। अब देखिए ये वाला जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, तो देखिए अल्फा कार्बन मतलब ये वाला अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि इससे OH ग्रुप जुड़ा है। और ये वाला क्या है? बीटा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन
को देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए तो क्या है मैत्री? बोलिए, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें? खुशी, खुशी, हाँ सर, क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलो? अल्फा कार्बन का sp3 sp3 है, वेरी गुड। तो उतना सोच क्यों रही हो? सिंगल बॉन्डेड है sp3। तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास क्या होता है, एलाइलिक एल्कोहल या ना, ये भी क्या है, एल्काइल एल्कोहल। अब एलाइलिक एल्कोहल की अगर बात करें तो युक्ता बताओ तो क्या होते हैं एलाइलिक एल्कोहल, बोलो युक्ता। yes sir क्या होते हैं एलाइलिक एल्कोहल, या आप कुछ भी बताओ इसके बारे में, एलाइलिक एल्कोहल के बारे में बताओ क्या हो सकता है एलाइलिक, या एलाइलिक हैलाइड बताओ, एलाइलिक हैलाइड बताओ, खुशी बताओ, खुशी एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं या एलाइलिक एल्कोहल। आप लोग वहां से दे, आपके पास अगर नोट्स हो तो आप खोल भी सकते हैं, बताओ। जब तक बताओगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो एलाइलिक हैलाइड बताओ। आप एलाइलिक एल्कोहल नहीं बता सकते तो आप लोग ऐसे बताओ, एलाइलिक हैलाइड बताओ क्या होते हैं, बोलो एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं बताइए खुशी। is a whole molecule, one or more halogen atom. वेरी गुड। मैत्री बताओ, मैत्री। सर अटैच डबल बॉन्ड होता है वहां पे। डबल बॉन्ड होता है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं कि इफ, हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, किससे अटैच हो, डायरेक्टली अटैच्ड टू, किससे अटैच्ड हो, OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन, किससे अटैच हो, sp3 हाइब्रिड कार्बन, और वो क्या हो, जस्ट नेक्स्ट टू, उसको क्या बोलेंगे, जस्ट नेक्स्ट टू किसके, अभी मैत्री ने बताया कार्बन कार्बन, बोलो कार्बन कार्बन क्या लिखें, मैत्री बोलो डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एलाइलिक एल्कोहल। समझ में आया? तो एक स्क्रीनशॉट लो तो आप लोग इसको लिखें, और इसको हम एग्जांपल कराएं इसका, इसके ऊपर इरेज करूं खुशी, युक्ता। हाँ yes सर, sir हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग एलाइलिक एल्कोहल का डेफिनेशन देखे हैं अभी, एलाइलिक एल्कोहल का, ठीक है। तो एलाइलिक एल्कोहल का जब हम लोग डेफिनेशन देखें तो आप लोगों ने अभी बताया कि एलाइलिक एल्कोहल क्या होगा, कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए ये, और दूसरा जो कार्बन होना चाहिए इससे OH ग्रुप हो, लेकिन ये वाला ग्रुप, ये जो अल्फा कार्बन है, ये वाला, ये कैसा, कितना, क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए युक्ता बोलो, इस वाले अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। sp2 मार खा जाओगे, बता दे रहे हैं। sp2 होगा कि sp3, क्या होगा, एलाइलिक का अभी हमने क्लासिफाई किया था ना कि sp3 कैसा बॉन्ड होना चाहिए, CX बॉन्ड ना, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, बोलो 3 होना चाहिए। 3 sp3 sp3 होना चाहिए। तो तुम खाना वाना खा रही हो क्या साथ में पढ़ाई करते समय, नहीं ना, ये। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एलाइलिक। अब इसको देखो, एलाइलिक एल्कोहल को भी कितने टाइप के हो सकते हैं बताओ मैत्री, ये जो एलाइलिक एल्कोहल है कितने टाइप में क्लासिफाइड किया जा सकता है, सर 3 3 डिग्री। ये भी 1 डिग्री हो सकता है, ये 2 डिग्री हो सकता है, ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री का क्या मतलब होता है बताओ तो, युक्ता है 1 डिग्री, खुशी बताओ 1 डिग्री का मतलब क्या है। खुशी 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन क्या मतलब होता है, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, इफ अल्फा कार्बन इज, क्या लिखेंगे, इफ अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू, ठीक है, 1 हालो अल्केन। हाँ, अटैच्ड टू
वन मोर कार्बन, क्या लिख सकते हैं, वन मोर कार्बन, वन मोर कार्बन, आर क्या लिखेंगे, नो अदर कार्बन या कार्बन नो अदर कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो होता है ये 1 डिग्री में तो खैर ये आएगा ही नहीं ये वाला, क्योंकि अल्फा कार्बन जो होगा अगर, हाँ ये आ जाएगा। देखो 1 डिग्री कैसे करेंगे, देखो ये इसका एग्जांपल यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, CH2, देखो डबल बॉन्ड CH, और फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे CH, किससे लिख दें कि आपका ट्यू, और यहाँ पे देखो AOH है। तो अब ये अल्फा कार्बन जो है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये कितने और कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली, यहाँ पे वर्ड है डायरेक्टली, अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली, यहाँ पे वर्ड है डायरेक्टली। तो डायरेक्टली अगर बोले तो कितने कार्बन से अटैच है, बताओ इसका, कितने कार्बन से अटैच है, इसको देखेंगे CH2 1 कार्बन कार्बन से अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है, और ये OH है। तो ये जो अल्फा कार्बन है केवल इस कार्बन से जुड़ा है, और 2 हाइड्रोजन है, डायरेक्टली इसी कार्बन से, एक कार्बन से। तो ये वाला कितने डिग्री होगा, बोलो युक्ता, कितने डिग्री होगा, खुशी, खुशी हाँ सर। कितने डिग्री होगा, बोलो, ये वाला 1 डिग्री होगा दोनों की नहीं, हाँ होगा, वेरी, होगा। हाँ अच्छा, तुम लोग को पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं, बोल देना नहीं समझ में आ रहा होगा तो। अब मैं 2 डिग्री का समझाता हूँ, 2 डिग्री का, 2 डिग्री का डेफिनेशन बताओ तो, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल बताओ, डेफिनेशन बताओ तो युक्ता, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, युक्ता बोलो, मैत्री बोलो। the carbon is directly attached to 2 carbon हाँ वेरी गुड, इफ अल्फा कार्बन इज, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच्ड टू, कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच, 2 अदर कार्बन ऊपर, 2 अदर कार्बन, ठीक, 2 अदर कार्बन, तो आपका 2 डिग्री ये हो जाएगा एलाइलिक एल्कोहल। एक एग्जांपल यहाँ पे कराते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड तो होना चाहिए क्योंकि एलाइलिक वर्ड जुड़ा है, ठीक, तो यहाँ पे CH कर दिया, फिर हमने C लिखा, और ऊपर में मैंने डाल दिया मान लीजिए CH3, फिर A कर दिया H, और यहाँ पे OH। अब देखिए ये जो अल्फा कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, बोलो खुशी, बोलो कितने कार्बन से जुड़ा है अल्फा कार्बन, युक्ता, एक कार्बन ए, 2 से, एक कार्बन ए हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो कितने डिग्री हो गया ये, 2, तो ये 2 डिग्री हुआ, तो ऐसे बोलो ना 2 डिग्री हो गया, समझ में आ गया, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, यस या नो, yes sir. हाँ हाँ स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। तुम लोग अपना वीडियो ऑन करो तो, सारे लोग वीडियो अपना ऑन करो तो, देखते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, बैठ करके सोए हो, क्या किए हो तुम लोग, सारे लोग अपना वीडियो ऑन करो तो, सारे लोग अपना अपना ऑन करो, हाँ वेरी गुड। खुशी कहाँ है, खुशी, हाँ वेरी गुड। मैत्री कहाँ है, मैत्री, मैत्री, हाँ हाँ, अब आंख बंद नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहो। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना, इस पॉइंट को इरेज कर रहा हूँ, तो देखो हमको लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर दूं, हाँ सर। हाँ ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और इसका दूसरा पॉइंट आप समझिए। अब 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग को समझना है कि 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो 3 डिग्री अगर एलाइलिक अल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री, ठीक है, तो बोलो तो युक्ता बोलो 3 डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोलो, 3 डिग्री आप एलाइलिक अल्कोहल बोलो, क्या डेफिनेशन होगा, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोलो, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोलिए, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोलिए,
आवाज तो तुम ऑन करो, आवाज आवाज यहाँ म्यूट हो। Yes, sir. हाँ म्यूट। If alpha carbon is linked with 3 carbons. हाँ इफ अल्फा कार्बन, Directly attached to ये 3 क्या बोल or सकते more हैं, अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू, किससे अटैच है, डायरेक्टली अटैच्ड कितने हैं, अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन, 3 अदर कार्बन। तो अगर 3 अदर कार्बन है तो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री, आपका sp3 होना चाहिए ना। तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एलाइलिक होगा। देखिए एग्जांपल से समझिए इसको, कि हमने CH2 लिखा, फिर हमने क्या लिखा, CH डबल बॉन्ड लगाया, फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा C, और यहाँ पे ऊपर भी मैंने 3 CH3 लगा दिया, नीचे CH3 लगा दिया, और यहाँ पे OH कर दिया। ठीक, तो अब देखिए ये जो अल्फा कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा, ऊपर में एक कार्बन, एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो पहले तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ये अल्फा कार्बन है sp3, ये क्या है, जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जस्ट नेक्स्ट टू क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। एलाइलिक क्या हो जाएगा, एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट? Yes, sir. Yes, क्लियर है, sir. क्लियर है मैत्री, क्लियर है? हाँ sir. ठीक है, इसको या तो लिख लो, या तो लिखते रहो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आप लोगों को। ले लिया sir. इरेज कर देता हूँ फिर। Done, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग आपका आएगा विनाइलिक एल्कोहल, VINALYC, विनाइलिक एल्कोहल। अब विनाइलिक एल्कोहल जब हम लोग क्या बोल रहे थे, जब हम लोग हैलाइड्स पढ़ रहे थे, तो विनाइलिक हैलाइड बोल रहे थे, विनाइल हैलाइड ऐसे करके हम लोग बोल रहे थे। तो विनाइलिक हैलाइड कैसे पढ़ रहे थे, अब उसको क्लासिफाइड करने का हमने एक तरीका बताया था, कि आप लोग क्या करेंगे कि एक दूसरा जो तरीका होता है sp2CX बॉन्ड के हिसाब से करते हैं, sp2CX बॉन्ड। अब एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो हम ये X को हम लोग OH कर दिए, sp2COH बॉन्ड। अब इसके हिसाब से कितने टाइप में हुए, बताओ मैत्री, कितने टाइप में हुए? Vinylic halide. हाँ, तो विनाइलिक हो जाएगा 2 टाइप में, तो आपका हो जाएगा ये विनाइलिक एल्कोहल होगा पहला, और दूसरा हाँ, और एक अराइल अल्कोहल। हाँ, या तो इसको बोल सकते हैं बेंजाइलिक बोल सकते हैं, एक इसका भी वर्ड आ जाता है बेंजाइलिक ना। बेंजाइलिक तो नहीं आएगा यहाँ पे, एराइलिक एल्कोहल बोलेंगे इसको। अगर बेंजाइलिक बोल देंगे तो उसमें दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा, इसको बोलेंगे एराइल एल्कोहल, ARY, एराइल एल्कोहल। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कि विनाइलिक का या विनाइल का मतलब है कि इफ क्या लिखेंगे, इफ OH ग्रुप इज, इफ OH ग्रुप क्या है, इस OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू, OH ग्रुप इज क्या है, डायरेक्टली अटैच टू, किससे अटैच है, OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू, किसे अटैच होना चाहिए, बोलिए तो, बोलो तो, खुशी बोलो तो, डायरेक्टली अटैच टू, if OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू, किससे अटैच होना चाहिए, बोलो मैं। if OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू, मैत्री क्या होगा विनाइलिक का डेफिनेशन, if OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू, क्या कर लिखूं, if OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू, क्या लिखूं आगे, क्या लिखूं, बोलो मैत्री। यहाँ पे क्या लिखा है देखो तो, किसके बेस पे क्लासिफाई कर रही है, sp2 हाँ, तो क्या डायरेक्टली अटैच टू क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिड कार्बन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल। मान लो एक एग्जांपल ऐसे कराते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड अगर C कर दिया, CH, और यहाँ पे हमने क्या किया OH, तो ये वाला जो आएगा इसको क्या बोलेंगे, विनाइल एल्कोहल। Vinylic alcohol. हाँ, विनाइल एल्कोहल बोलिए, या तो विनाइलिक एल्कोहल। ठीक, अब इसको बताओ, आप लोग इसको बताओ तो इसका एराइल एल्कोहल का डेफिनेशन बताओ तो क्या होगा। ये खुशी, तुम अपना मोबाइल एक जगह रख दो, वो बहुत ही हिल डुल रहा है, एक जगह खुशी रख दो मोबाइल, हाँ एक जगह रख दो, और फिर हाँ
अब बोलो एराइल एल्कोहल का डेफिनेशन बोलो, एक जगह रख करके बोलो, बोलो इसका डेफिनेशन बोलो एराइल एल्कोहल का। एराइल एल्कोहल का डेफिनेशन बोलो, मैत्री बोलो डेफिनेशन बोलो एराइल का। OH group is directly attached to sp3 hybrid carbon. sp3 यहाँ पे कैसे आएगा? देखो तो ये वाला लाइन, ये वाला बॉन्ड देखो, sp2 1 एराइल degree to देखो एल्काइल को तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं स्ट्रेट चेन वाले, एराइल क्या हो गया? बेंजीन हो गया। एराइल क्या हो गया? बेंजीन हो गया। तो अब एराइल अल्कोहल लिखोगे तो यहाँ पे लिखेंगे इफ OH ग्रुप इज, क्या लिखेंगे? इफ OH ग्रुप, क्या लिखेंगे? इफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड, अभी जो मैत्री ने बताया है, डायरेक्टली किससे होना चाहिए? अटैच टू, किससे अटैच होना चाहिए? अटैच टू बेंजीन रिंग। अगर आपका OH ग्रुप है डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आपका एराइल अल्कोहल। तो ये क्या बोल जाएगा? एक फॉर एग्जांपल जो बोला जाता है, एक एग्जांपल कर लो। तो ये वाला जो है, ठीक, तो ये वाला जो आया यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला, इसी को बोलेंगे एराइल अल्कोहल, या तो ये क्या हो गया? एराइल अल्कोहल, एराइल अल्कोहल। ये एराइल अल्कोहल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी का नाम होता है फिनॉल। एराइल अल्कोहल का नाम होता है फिनॉल। फिनॉल। समझ में आ रहा है? यस सर। खुशी समझ में आया ये वाला? हाँ सर। अच्छा, एक हम लोग छोड़ दिए हैं जल्दीबाजी के चक्कर में, इसको इरेज कर दूं? हाँ सर, एक सेकेंड। सर 1 minute। दिखाई दे रहा है? अब मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब मैंने इरेज कर दिया। एक हम लोगों ने छोड़ दिया था, वो उसको भी देख लीजिए। किसको छोड़ा था? बेंजाइलिक अल्कोहल, BENZYLIC, बेंजाइलिक अल्कोहल, इसको छोड़ दिया था हम लोगों ने। तो बेंजाइलिक अल्कोहल का थोड़ा सा आप डेफिनेशन बताओ तो, बेंजाइलिक अल्कोहल का क्या होगा बताओ तो, बेंजाइलिक अल्कोहल का बताओ तो। ये छोड़ कार्बन, हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू, नहीं, अल्कोहल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग का तो अभी एराइल अल्कोहल पढ़ा तो, एराइल अल्कोहल। अरे तुमने एक बताया था, क्या बताया था? एलाइलिक बताया था, एलाइलिक बताया था ना। तो इसी तरीके से एक क्या होगा? बेंजाइलिक होगा, एराइलिक की तरह बेंजाइलिक होगा। अब बोलो क्या हो सकता है बेंजाइलिक? ऐसे लिखेंगे इफ, क्या है? इफ OH ग्रुप इज, ऐसे कर सकते हैं, इफ OH ग्रुप इज कहां पे अटैच हो? इस OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच, अल्फा कार्बन, हाँ डायरेक्टली, हाँ थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज किया हूं, डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन, ठीक, जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन, जस्ट नेक्स्ट टू, क्या लिख सकते हैं? जस्ट नेक्स्ट टू किसके? बोलो, जस्ट नेक्स्ट टू क्या क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जस्ट नेक्स्ट टू, जैसे हम लोग एक एलाइलिक नो एलाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड जैसे पढ़ा था, बेंजाइलिक हैलाइड, उसी तरीके से क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक अल्कोहल, जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। अगर हमने क्या किया? जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग किया तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक। मान लो इस तरीके से एग्जांपल है आपके पास ए, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये वाला ये हो गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक लगा दो CH2, ठीक, और यहाँ पे क्या लगा दिया? OH। तो ये वाला कार्बन की अगर आप बात करें तो ये तो अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन कितने डिग्री है? बोलो तो कितने? 2 डिग्री। हाँ 2 डिग्री है। 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। हाँ ये 1 डिग्री है। चलो, लेकिन ये वाला जस्ट नेक्स्ट टू क्या है? बेंजीन रिंग है। और ये बेंजीन रिंग क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है ये वाला जस्ट नेक्स्ट टू। तो जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग है और ये sp3 है और जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक। तो ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो CBSE के एग्जाम में होते हैं,
क्या बेंजाइलिक अल्कोहल होता है, क्या विनाइलिक होगा, क्या एराइलिक होगा, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक, अब इसको एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं। ले लिया? आप लोग लिख भी सकते हैं, इरेज कर रहा हूं, कर दूं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, ठीक। अब Yes, देखिए sir. इसमें क्वेश्चन नो, फाइंड आउट ना, क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, ऐसे लिखा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, जिसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वो म्यूट कर सकता है अपना वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड आउट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, किसी को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है आप म्यूट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इस बेंजाइलिक अल्कोहल में अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बात करें, तो एक क्वेश्चन दिया गया है ये कि इसको थोड़ा सा इरेज करके बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने डाला है, यहाँ पे लिख दिया कि ये बेंजीन रिंग हुआ, और यहाँ पे मैंने लिखा CH2OH लगा दिया। दूसरा हमने इसी तरीके के से एक और बेंजीन रिंग लगा करके यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, नो, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, C2H5 लगा दिया, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। तीसरा मैंने इस तरीके से लिखा, बेंजीन रिंग ही बनाया, बेंजीन रिंग ही है ये। ठीक, और बेंजीन रिंग में हमने क्या किया, एक और कार्बन जोड़ करके OH तो लगाया, लेकिन इसके साथ हमने क्या लगाया, C3H7 लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को बताइए। तो ये ए नंबर है, ये कितना डिग्री है, ये बी नंबर ये कितना डिग्री है, ये सी नंबर कितना डिग्री है, बताइए। तो ए नंबर कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ए 1 डिग्री, बताओ तो युक्ता, ए 1 डिग्री है, कंफर्म है क्या युक्ता? हाँ 1 सर। degree. हाँ, ए sp3 हुआ, ये भी सारा ये sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है, और ये भी sp3 ही है, ये वाला भी sp3 है, और जस्ट नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन जो है केवल एक ही कार्बन से इधर जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हुआ। ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, बोलो? 3 डिग्री हो गया, इधर और एक इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री। अब ये अल्फा कार्बन है, ये कितने से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, 2। ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। बताओ युक्ता, बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक, और इरेज कर दूं इसको, बेटा बोलो, इरेज कर दूं? यस सर। Done, sir. Yes, sir. अब बता देना इरेज करने के लिए। अब हम लोग क्या लिखते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, क्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो हम लोगों को क्या लिखना है, एल्कोहल्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके क्या लिख देते हैं कि सेलेक्ट द लॉन्ग चेन करते हैं। पहला चीज क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला पॉइंट तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, इसके बाद क्या लिखा कि हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया। क्या कर दिया, नंबरिंग किया। ठीक, नंबरिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि नेम ऑफ, हमने क्या किया, नेम ऑफ क्या लिख सकते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, नेम ऑफ प्रीफिक्स। ठीक, फिर क्या लिखते हैं कि नेम ऑफ वर्ड रूट। ठीक है, नेम ऑफ क्या लिखेंगे, वर्ड रूट ना, वर्ड रूट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेम ऑफ किसका लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। नेम ऑफ क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ठीक, और लास्ट में हम लोग किसका लिख सकते हैं कि नेम ऑफ क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, नेम ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सफिक्स। अब आप लोग बताइएगा ध्यान से। अब हमारे पास जो नंबरिंग करना है,
तो नंबरिंग तो कर लेंगे, किधर से नंबरिंग चालू करेंगे? लिस्ट नंबरिंग हम लोग किसको देंगे? लिस्ट नंबरिंग गिवन टू। किसको लिस्ट नंबरिंग गिवन टू बताइए तो? लिस्ट नंबरिंग गिवन टू बताओ किसको देंगे? सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, किसको? लिस्ट नंबरिंग गिवन टू बोलो। The primary suffix. हाँ, प्राइमरी सफिक्स किस, कैसे प्राइमरी सफिक्स को बोलो तो? युक्ता बोलो तो, प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स बोलो। सर हाँ, प्राइमरी। मार खा जाओगे तुम लोग यार। सेकेंडरी सफिक्स को देते हैं। सबसे लिस्ट नंबरिंग देंगे जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक? तो किसको देंगे? OH ग्रुप को देंगे लिस्ट नंबर, ठीक? देन किसको देंगे? अब बोलो देन, देन बोलो मैत्री। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, सुपर। तो देन क्या करेंगे? अभी ये कटेगा ना तो दोबारा आप लोग ज्वाइन करिएगा। देन क्या हो जाएगा? प्राइमरी सफिक्स। और फाइनली किसको देंगे? एंड फाइनली किसको देंगे? एंड Word root. फाइनली आपका वर्ड रूट का क्या देंगे? फाइनली लिस्ट नंबर इज गिवन टू प्रीफिक्स, ठीक है? प्रीफिक्स को देते हैं, ठीक? ये अब बताओ तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होते हैं? जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है? प्रीफिक्स है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? फ्लोरो हो जाता है। बार बार आप लोगों को इसलिए